हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ सही होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रीजनिंग का क्लासिफिकेशन है। हिंदी में इसको वर्गीकरण बोलते हैं। वैसे जब रीजनिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे सरल जो चैप्टर महसूस होता है वो है क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर हमें बेसिक नॉलेज के कुछ क्वेश्चन नहीं मालूम है तो शायद हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और आपकी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला ही क्वेश्चन है, गामा, बीटा, पीसो और डेल्टा। अब एक चीज इसमें सोचने वाली बात है कि सारे के सारे टर्म सुने हुए लग रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स के लग रहे हैं, कुछ साइंस के लग रहे हैं। तो बिल्कुल सही अंदाज है कि साइंस के टर्म है। देख, गामा किरणें होती हैं, रेज होती हैं, गामा रेज, बीटा रेज, डेल्टा रेज। लेकिन हमने कभी पीसो रेज नहीं सुना। तो पी से कोई रे नहीं होती, इसके लिए ये थोड़ा डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है। तो हमें भिन्न इसमें ढूंढना होता है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है पारा। अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक कॉमन सुने हुए शब्द हैं, लेकिन पारा बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मरकरी। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों ही गैसेज हैं, जबकि पारा है जो मरकरी है ये मेटल है, इसका थर्मामीटर वगैरह में यूज होता है अगर आप साइंस पढ़ते होंगे। तो एक तरह से डिफरेंस जो है वो हमारा पारा है। ऐसे ये क्वेश्चन है, दही, मक्खन, तेल और पनीर। अब इन तीनों में हमें सिमिलरिटीज लग रही हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बना हुआ मटेरियल है। तेल, अब तेल की जगह अगर घी होता तो हम एक तरह से सोच भी सकते थे कि ये दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है और ये इसके सिमिलर है। लेकिन तेल कई प्रकार का होता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, या कोई और प्रकार का तेल हो सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तेल है वो डिफरेंट है इसमें। देखिए, वृत्त, वर्ग, बिंदु और त्रिभुज। वृत्त को सर्कल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, बिंदु पॉइंट होता है और त्रिभुज ट्राइंगल होता है। अब एक चीज देखो, ट्राइंगल ये बना दिया हमने, सर्कल ये बना दिया एंड वर्ग ये बन गया और एक पॉइंट ऐसे होता है। अब एक चीज इसमें तीनों में सिमिलर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, कि इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, लेकिन ये एरिया नहीं है। ये एक ज्यामितीय आकृति है जिसको हम जियोमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। जियोमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। ये जियोमेट्रिकल फिगर हैं तीनों, जिनका कोई एरिया है, लेकिन जो पॉइंट है ये कोई जियोमेट्रिकल फिगर नहीं है और इसका कोई एरिया नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु ये डिफरेंट है। ऐसी ये क्वेश्चन देखिए, एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप और कीबोर्ड। ये सारे के सारे सुनने में ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के पार्ट हैं, लेकिन सच में माउस, डेस्कटॉप और कीबोर्ड ये तीनों के तीनों कंप्यूटर के पार्ट हैं। लेकिन जो एक्सेल है वो कोई पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, कोई कंप्यूटर का भाग नहीं है। इसी प्रकार यहां देखिए, गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना। हमने कहा था अगर हमें बेसिक नॉलेज मालूम है तो हम आराम से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब गेहूं और चावल और मक्का ये तीनों के तीनों जो है अनाज है, अनाज है, ग्रेन्स है। लेकिन गन्ना क्या है? गन्ना एक तरह से हम कह सकते हैं एक स्टेम है, हम स्टेम ये बोलेंगे, स्टेम है एक उसको जिसमें रस भरा हुआ होता है। तो गन्ना इन तीनों से डिफरेंट वैसे भी लग रहा है, ये अनाज तो है नहीं गन्ना, गन्ना कुछ और है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्लासिफिकेशन ऐसे होता है। अब रेडियम, थोरियम, प्रोटॉन, यूरेनियम। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व। हिंदी में जो रसायन विज्ञान जो पढ़ते हैं वो तत्व बोलते हैं। रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ये तीनों के तीनों तत्व हैं। जबकि प्रोटॉन क्या है? तत्व का एक पार्ट होता है, एक एटम होता है। एलिमेंट का क्या होता है? एक यूनिट होता है एटम। एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों के तीनों क्या है? तत्व के पार्ट होते हैं। तो ये कोई तत्व नहीं है प्रोटॉन। इसके अलावा दूसरी थ्योरी ये भी कह सकते हैं ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जबकि प्रोटॉन सभी में पाया जाता है, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो चाहे ना हो, सभी में प्रोटॉन पाया जाता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप और स्टेथोस्कोप। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप ये तीनों के तीनों देखने के काम आते हैं, ऑब्जर्वेशन के काम आते हैं। कोई सेल्स का ऑब्जर्वेशन करता है, कोई आकाश का ऑब्जर्वेशन करता है। लेकिन स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हमारी चेस्ट पे यहाँ पे लगाकर कान से सुनते हैं। वो देखने के काम में नहीं आता है, वो एक मेडिकल पर्पज के लिए एक एलिमेंट है। इसलिए क्या है? स्टेथोस्कोप ये भिन्न है इनसे। अब यहां पर देखिए, तांबा, पीतल
कांसा और बेल मेटल। तांबा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, कॉपर। जबकि पीतल, कांसा, बेल मेटल ये तीनों के तीनों का मिक्स्ड मेटल है, मिक्स्ड मेटल है, यानी कि मिश्रित धातुएं हैं, मिश्रित धातुएं। यानी पीतल जो बनाई है वो 2-3 मेटल्स को मिला के, जैसे लोहा मिला लिया, एल्यूमिनियम मिला लिया, या कुछ और मिला लिया, उसको मिला के पीतल बन गया। ऐसे ही कांसा बनाया जाता है, ऐसे बेल मेटल बनाया जाता है। लेकिन जो तांबा है, कॉपर है, वो एक प्रॉपर मेटल है, वो कोई मिक्स्ड मेटल नहीं है, कोई मिला के नहीं बनाया जाता है, वो पहले से ही एक मेटल है, प्राकृतिक बना हुआ एक मेटल है। नीचे ऐसे ही कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये इसमें क्या है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये तीनों क्या है, ज्वेलरी बनाने के काम आती हैं, ज्वेलरी बनाने के काम आती हैं। क्या होता है, आभूषण जो स्त्रियां पहनती हैं, पुरुष भी ऐसे अंगूठी टाइप में पहनते हैं या फिर गले में कोई हार टाइप में पहनते हैं। लेकिन कॉपर का कोई आभूषण नहीं पहनता है। कॉपर की ना तो ये कान से बना सकते हैं, ना ये गले में पहनने वाला। तो कॉपर यूजुअली वायर बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये तीनों की तीनों महंगी धातुएं हैं, महंगी, बहुत कॉस्टली धातुएं हैं। अब ऐसी मदुरई, ऐसे दरअसल मदुरई होता है ऐसे, इस प्रकार कुछ ऐसे ऐसे लिखा होता है मदुरई, एलोरा, खजुराहो और दिलवाड़ा। एलोरा का मंदिर, खजुराहो का मंदिर और दिलवाड़ा का मंदिर, ये तीनों मंदिरों के नाम हैं, ये मंदिर है। लेकिन मदुरई क्या है, एक स्थान का नाम है, एक प्लेस है। तो मदुरई ये क्या है, थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बाघ, ये सरल है और आसानी से किया जा सकता है। कुत्ता, बिल्ली और बाघ, बाघ लिख गया, ये बाघ कर लेना आप, बाघ। तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, जानवर हैं। कैसे, मांसाहारी जानवर है, मांस का भक्षण करते हैं, सर्वाहारी जानवर। जो गाय है वो पूरी तरह से शाकाहारी है और ये क्या है, घास खाती है। तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए, नवंबर, सितंबर, जून, जनवरी। अगर हम दिनों को देखेंगे तो जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, जून के अंदर 30 दिन होते हैं, सितंबर के अंदर 30 दिन होते हैं और नवंबर के अंदर भी 30 दिन होते हैं। जनवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जनवरी डिफरेंट है। प्रेम, घृणा, चुंबन और ईर्ष्या। अब एक चीज देखने वाली इसमें यह है कि प्रेम है, घृणा है, चुंबन है, ईर्ष्या है। यह क्या, एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है। यह भी एक मेंटल एक्टिविटी है, यानी कि हम कह सकते हैं एक मानसिक क्रिया है। हम सोचते हैं दिल में, प्रेम पे, किसी के प्रति प्रेम है तो हमारा क्या है, दिमाग से सोचते हैं। घृणा है, किसी से हम दुश्मनी निभा रहे हैं तो क्या है, वो दिमाग से सोचते हैं, एनिमोसिटी टाइप में। और ईर्ष्या है किसी से हमें, वो भी हम दिमाग से सोचते हैं। लेकिन चुम्बन जो है, किस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किस, ये क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। जब हम किसी संपर्क में आएंगे ना, तभी हम इसको कर सकते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर बैठकर हम ये क्रिया नहीं कर सकते हैं, जैसा कि प्रेम, घृणा और जो उसमें ईर्ष्या में हो सकता है। कछुआ, बत्तख, व्हेल और कौवा। अब कछुआ, बत्तख और व्हेल, ये व्हेल मछली जो है, बत्तख है और कछुआ, ये तीनों के तीनों क्या है, पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, एम्फीबियंस हैं। कैसे, इंग्लिश में इनको बोला जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस है। लेकिन जब कौवा है, वो एक तरह की ऐसा पक्षी है जो उसको जल से कोई विशेष मतलब नहीं है, वो ऊपर ऐसी हवा में रहता है, हमारी तुम्हारी तरह, बस उड़ सकता है। तो कौवा ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऐसी ये क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले, और नीचे है आर.डी. बर्मन। तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले, ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगर हैं, गायक थे। अभी कुछ जिंदा हैं और कुछ इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो आर.डी. बर्मन ना कुछ सिंगर नहीं थे। तो ये ऐसे डिफरेंस हो गया। हमने पहले ही कह दिया, हमें थोड़ा हल्का सा कॉमन नॉलेज चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, बस ये सबसे सरल होती हैं। ऐसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अशोक। अब इनका टाइम डिफरेंस देखिए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये तीनों के तीनों मुगल कालीन, कौन से, मुगल कालीन शासक हैं, मुगल कालीन शासक हैं। और ये बहुत ईस्वी पूर्व में, अशोक कई ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो ये क्या है, पुराने टाइम के शासक हैं, हिंदू शासक थे। तो ये ऐसे प्रकार से डिफरेंट हो गया। अब लंदन, नई दिल्ली, पेरिस और न्यूयॉर्क, इन जो चारों शहर हैं, ये बहुत प्रसिद्ध शहर हैं और इनका नाम सुना हुआ है। लेकिन इनमें कुछ अंतर है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, किसकी, ब्रिटेन की। नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। और न्यूयॉर्क जो है वो किसी का कैपिटल नहीं है, एक प्रसिद्ध शहर है। जो अमेरिका में न्यूयॉर्क है वो
अमेरिका की कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। तो इस प्रकार जो न्यूयॉर्क है ये हल्का सा डिफरेंट है। टमाटर, बैगन, खीरा और आलू। अब टमाटर का आपने कभी पेड़ देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, शहर में रह रहे होंगे तो नहीं पता होगा। टमाटर जो है वो पेड़ के ऊपर लगता है, बैगन भी पेड़ के ऊपर लगता है, और खीरा की एक नार होती है, बेल टाइप में होती है, उसके ऊपर लगता है। लेकिन आलू जो होता है वो जमीन के अंदर पैदा होता है, जमीन के अंदर पैदा होता है। इसका जो पेड़ होता है, ये हम कह सकते हैं बेल होती है, वो ऊपर होती है, जबकि इसका जो फल होता है, आलू जो होता है, वो जमीन के अंदर पैदा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाला डिफरेंट होगा। रेखा गणित, बीजगणित, गणित और अंक गणित। रेखा गणित को क्या बोलते हैं, बीज गणित को क्या बोलते हैं, अंक गणित को क्या बोलते हैं। अंक गणित अरिथमेटिक, इधर ये अलजेब्रा, और ये हम कह सकते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री जबकि गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर सब ये आ जाते हैं, चाहे वो रेखा गणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे अंक गणित हो। हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी इनकी संतान है। तो हम कह सकते हैं गणित जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है, यानी ये कॉमन चीज है, गणित वो एक डिफरेंट, इसलिए। ऐसी अब इसमें चिड़िया, चील, बाज और गिद्ध, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली बार देखा है। चिड़िया क्या है, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स। अब चील हो, चाहे बाज हो, चाहे गिद्ध हो, चाहे मोर हो, चाहे मुर्गी हो, सारी की सारी हैं बर्ड्स, चिड़िया हैं। यानी कि इनका जो सब पार्ट है ये सारे के सारे इनकी संतानें हैं। तो ये क्या है, जैसे चिड़िया क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऐसी अखबार, सिनेमा, पत्रिका और उपन्यास। अब अखबार जो हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे उपन्यास हो, इनको हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये क्या है, पढ़ने वाले माध्यम है, पाठ्य माध्यम। जबकि सिनेमा जो है वो क्या, हमें उनको देखना पड़ता है, वो देखकर काम चलाते हैं। तो इस प्रकार जो सिनेमा है इन तीनों से डिफरेंट है। मधुमेह, टाइफाइड, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा। अब टाइफाइड, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा है, ये या तो बैक्टीरिया से फैलेंगी या फिर वायरस से। वायरस से, बैक्टीरिया या वायरस से फैलेंगे, क्या, टाइफाइड हो या फिर मलेरिया हो या इन्फ्लुएंजा हो। मधुमेह जो होता है वो एक हार्मोन की कमी की वजह से होता है। जो हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन है, जो हमारे पैनक्रीज से निकलता है, पैनक्रीज यहाँ जो होता है उससे निकलता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है जब उसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, शुगर हो जाता है, मधुमेह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मधुमेह इस प्रकार से डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे रोगाणु जनित, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से रोग होते हैं। जबकि ये क्या है, जो मधुमेह है ये जो हमारा हार्मोन है उसकी कमी की वजह से होता है। ऐसे ईयर, किडनी, लंग्स और लिवर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन है यानी कि शरीर के अंदर ऑर्गन, यानी कि शरीर के, जो हमारा शरीर है उसके अंदर पाए जाते हैं। ईयर हिंदी इसको कान बोलते हैं, तो कान को आसानी से आप देख सकते हो। अगर कोई कहे हमें अपनी किडनी दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे, लंग्स नहीं दिखा पाएंगे, लिवर नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ हमें ये मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर ये पार्ट हैं। लेकिन ईयर क्या है, हमारा एक आउटडोर पार्ट है, बाहर का पार्ट है। बाजरा, सरसों, चावल और गेहूं। अब बाजरा हो, चावल हो या गेहूं, ये तीनों के तीनों अनाज हैं। जबकि सरसों है वो अनाज नहीं है, वो तेल देने वाला एक बीज हम कह सकते हैं, तेल, इससे हमें तेल मिलता है। और ये सब ये अनाज हैं, ये तेल वाला एक बीज है। सरसों से तेल मिलता है, बाजरा, चावल और गेहूं से हमें अनाज मिलता है। ऐसे मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। अब हमने सुना है मंगल, शुक्र और बुध, ये वैसे तो दिनों के नाम भी हैं, लेकिन इसके अलावा ये ग्रह भी है। क्या है, ग्रह, जैसे हमारी एक पृथ्वी ग्रह है उसी प्रकार ये ग्रह है। और चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट, किसकी, पृथ्वी की सैटेलाइट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चंद्रमा जो है वो डिफरेंट है इन सभी से। पणजी, भोपाल, पुणे और शिलांग। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, जैसे हमने पिछली बार देखा था दिल्ली, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क उसमें डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि न्यूयॉर्क वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ एनी कंट्री। इसी प्रकार ये पणजी, भोपाल और शिलांग किसी न किसी स्टेट के, इंडिया का जो स्टेट्स हैं उनकी कोई कैपिटल है। जबकि पुणे एक शहर है महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुणे है वो डिफरेंट है। दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना, फिर वही बात आ गई। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैं और कुछ क्या है, मेंटल। तो आप इसका जो है उत्तर सही से बताइए, और सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा और क्यों होगा, इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ साथ उम्मीद है आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थे, अच्छे भी क्वेश्चन थे, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। इसी के साथ साथ थैंक यू।